नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। पाकुड़ से जेएमएम के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने जेएमएम छोड़ आजसू का दामन थाम लिया। अकील अख्तर के साथ उनके कई समर्थकों ने भी आजसू की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि पाकुड़ के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जिसकी गवाह वहां की जनता है। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आजसू में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया। एक मॉडल गांव बनाने का दिया था जो अधूरा रह गया। वो मॉडल गांव मेरा यार, अब इस वक्त वो मॉडल गांव बनाने के लिए एक एमएलए को एक मॉडल नहीं, पूरे झारखंड के गांवों को मॉडल बनाने के तौफीक का मौका है। भूख और ललक आप समझ सकते हैं। बच प्रतिबच्च होने के बाद भी इनमें वो विरमता या क्षेत्र की बातों को रखने का जो आधार था, यही आधार सीधे तौर पर वहां के जनमानस के बीच में, उनके वर्षों के अभाव के बीच में मुझे पहुंचने का, मेरे नेतृत्व को पहुंचने का अवसर दिए। और न जाने इस आजाद भारत की वो आकांक्षाएं, आजादी के बाद ये पाकुड़ की इतने बड़े जनमानस की विकास के रूप में आजादी जो ना हो पाई, जो आधारभूत संरचना के अभाव पर आजादी का स्वाद ना चख पाया था, मैं अखिल जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने न केवल पाकुड़ का नेतृत्व किया था, बल्कि पाकुड़ के विकास का नेतृत्व किया था। तो इसलिए मैं बधाई दूंगा। विश्रामपुर सीट से भाजपा की ओर से मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने नामांकन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। बता दें कि उम्र को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार रामचंद्र चंद्रवंशी का टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी करते ही इन सभी कयासों पर विराम लगाते हुए विश्रामपुर से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लातेहार विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रकाश राम ने अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया और क्षेत्र में सबसे मजबूत पार्टी भाजपा को बताया। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां हमारी टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कोई भी उम्मीदवार जो है लातेहार में भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं है। काफी अंतर से जो है हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। किस तरह से बताए रहेंगे पुराने साथी आपके? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी व्यक्ति जो है लातेहार में नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज आपको बता दे रहे हैं कि लातेहार में हम लोग 1 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने एसडीओ कोर्ट में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। बता दें कि भानु प्रताप शाही इसके पूर्व निर्दलीय के रूप में भवनाथपुर से विधायक बने हैं। अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के विश्रामपुर से प्रत्याशी ददई दुबे ने नामांकन किया। आपको बता दें कि इस दौरान वो काफी भावुक दिखे। वहीं मीडिया से बात करते हुए ददई दुबे ने कहा कि जनता और आला कमान का आदेश था, इसलिए नामांकन किया। आपको बता दें कि सिग्नेचर करते हुए ददई दुबे के हाथ कांप रहे थे। आला कमान का आदेश का पालन करते हुए, लेकिन भाई मेरा दिल टूट गया है। मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा यही समझ में आ रहा है। मेरा आज हाथ कांप रहा था साइन करने में। मैं कैसे साइन किया हूँ ये हम कुछ नहीं कर सकते। लातेहार जिला के अनुमंडल सभागार परिसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह अपने समर्थकों व राज्यसभा सांसद धीरज साहू के साथ नामांकन दाखिल के लिए पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त दिखे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का आश्वासन उन्होंने जनता को दिया। मेरे चलते जनता का सिर कभी नीचे नहीं होगा। कार्यकर्ता के, नेता के, पार्टी के सर कभी नहीं झुकेगा। हम इस तरह के काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाजपा से लोजपा का गठबंधन टूट जाने पर रांची जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि भाजपा से 6 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन 1 से 2 सीटों पर भी बात नहीं बनने पर अब बाकी बची सीटों पर लोजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 5 सीटों पर लोजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बार लोजपा 50 सीटों पर झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, हम लोग का स्टैंड रहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा से अलायंस को ही लेकर चलने का विचार किया।
लेकिन 81 सीट में पूरे भाजपा लड़े और ना ही एलजेपी को एक भी सीट दे और ना ही आजसू को दो, तो फिर अलायंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने निर्णय लिया कि झारखंड में हम अलायंस में नहीं लड़ेंगे और कम से कम 50 सीट में हम लोग लड़ेंगे। और पहला चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, नॉमिनेशन भी हम लोग 4 पलामू जिला में 4 सीट 5 सीट हम लोग कल घोषणा किए हैं। अब बाकी जो है 50 सीट में से बच गया अभी हम लोग का 40-45 सीट जो बचा हुआ है, उसमें आज करीब हम लोग को लगता है कि शाम तक में 10-12 सीट का आज फिर घोषणा हो जाएगा। अब बाकी जिस टाइप से होंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी दिल्ली गए हुए हैं, आज शाम तक दिल्ली से लौटेंगे, तो शाम को ही सबका बैठ के निर्णय लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार सभी को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, जो भी प्रत्याशी होगा झंडा बैनर दिया जाएगा और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी दिया जाएगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।